नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों MQ-9A रीपर एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में आकाश में शिकारी ड्रोन की तरह काम करता है। जी हां दोस्तों, 14 मार्च को अमेरिकी वायुसेना USAF ने क्रीमिया के पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में 2 रूसी Su-27 जेट विमानों के साथ टकराव के बाद काला सागर में एक MQ-9 रीपर गिरा दिया। अमेरिका ने कहा कि रूसी लड़ाकू जेट ने ड्रोन पर ईंधन डाला और दूसरी बात बहुत करीब से उड़ान भरी और इसके प्रोपेलर से टकरा गया। इसने बाद में 42 सेकंड का एक वीडियो जारी किया जिसमें इस घटना को कैद किया गया। बेजोड़ परिचालन लचीलेपन की विशेषता MQ-9A रीपर में 27 घंटे से अधिक का इंड्योरेंस है और 240 kts नॉट्स टू एयर स्पीड की गति है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक काम कर सकता है। जनरल एटॉमिक्स सिस्टम निर्माता के अनुसार हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस हेल रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट है। अमेरिकी वायुसेना, यूरोप और वायुसेना के कमांडर जनरल जेम्स बी हैकर ने कहा कि टक्कर से पहले कई बार Su-27 ने ईंधन फेंका और MQ-9 सामने लापरवाह पर्यावरण की दृष्टि से अस्वस्थ और अव्यावसायिक तरीके से उड़ान भरी। अफ्रीका कहा यह घटना असुरक्षित और अव्यावसायिक होने के अलावा क्षमता की कमी को प्रदर्शित करती है। बदले में रूस ने कहा कि विमान की पहचान करने के लिए Su-27 की खोजबीन की गई क्योंकि इसके ट्रांसपोंडर बंद किए गए थे, जबकि यह दावा करते हुए रूसी लड़ाके हवाई हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते थे, मानव रहित हवाई वाहन के संपर्क में नहीं आते थे और घर के हवाई क्षेत्र में सुरक्षित रूप से लौट आते हैं। अजीब इत्तेफाक है, ये दोनों सैन्य मंचों से भारत का जुड़ाव है, जबकि Su-30 MKI भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शक्ति की रीढ़ की हड्डी है और यह Su-27 का अपग्रेड वर्जन है। भारतीय नौसेना वर्तमान में 2 MQ-9AS को पट्टे पर संचालित कर रही है। प्रीडेटर भी कहे जाने वाले 30 सशस्त्र MQ-9 की खरीद के लिए एक बड़े प्रस्ताव में देरी हुई है। रीपर मूल RQ-1 MQ-1 प्रीडेटर से एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग है जिसने 20वीं सदी के अंत में लंबे समय तक चलने वाले सशस्त्र ड्रोन के आगमन की शुरुआत की। AGM-114 हेलफायर मिसाइलों से लैस यह आतंक के खिलाफ अमेरिकी युद्ध का प्रतीक बन गया। 2000 के दशक की शुरुआत में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कबायली इलाकों में बड़े पैमाने पर तैनात किया गया था। RQ-1 प्रीडेटर, जिसे पहली बार 1995 में USAF द्वारा उड़ाया गया था और 2018 में सेवानिवृत्त हो गया था और रीपर द्वारा रिप्लेसमेंट किया गया। अमेरिकन एयरफोर्स के मुताबिक रीपर मुख्य रूप से एक खुफिया संग्रह संपत्ति के रूप में कार्यरत है और दूसरा गतिशील निष्पादन लक्ष्यों के खिलाफ इसके महत्वपूर्ण आवारा समय, वाइड रेंज सेंसर, मल्टी मोड संचार सूट और सटीक हथियारों को देखते हुए यह उच्च मूल्य, क्षणभंगुर और समय संवेदनशील लक्ष्यों के खिलाफ हड़ताल, समन्वय और टोल लेने के लिए अनूठी क्षमता प्रदान करता है। यह 2 व्यक्ति की टीम द्वारा दूरस्थ रूप से संचालित होता है, एक पायलट और सेंसर और हथियार संचालित करने के लिए एक क्रू सदस्य। MQ-9AS अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, स्पेन पर ऑर्डर पर बेल्जियम द्वारा संचालित किए जाते हैं। जापान ने हाल ही में समुद्री विन्यास MQ-9B सी गार्जियन को शामिल किया। भारतीय नौसेना ने 2020 में 2 MQ-9AS को पट्टे पर लिया था, जिसे तब से बढ़ा दिया गया। नवंबर 2022 में जनरल एटॉमिक्स ने घोषणा की RPA ने 2 साल की अवधि के दौरान 10,000 घंटे उड़ान के पूरे किए, जिसकी पहली उड़ान 21 नवंबर 2020 को हुई। ऑपरेटिंग क्षेत्र का GA के CEO लिंडन ब्लू ने कहा था। 30 सशस्त्र MQ-9B के सौदे पर नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने पिछले दिसंबर में कहा कि मामला प्रगति पर था और एक चरण में जहां हम चर्चा कर रहे हैं क्या संख्याओं को युक्तिसंगत बनाने या इसे बनाए रखने की आवश्यकता है। पिछले महीने बेंगलोर में एरोस्पेस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL और जनरल एटॉमिक्स ने घोषणा की कि MQ-9B को शक्ति देने वाले टर्बो प्रोपेलर इंजन भारतीय बाजार के लिए HL के इंजन डिवीजन द्वारा समर्थित होंगे। एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि कंपनियां आगामी हेल RPA परियोजना के लिए एक व्यापक इंजन रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल मतलब MRO कार्यक्रम तैयार करने पर विचार कर रही हैं। दोस्तों, भारतीय HL ने, जो अमेरिकन कंपनी है, जनरल एटॉमिक्स से कहा कि हम अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इन ड्रोन को खरीदते हैं 30 की संख्या में, तो आपको ओवरऑल और मेंटेनेंस और रखरखाव इन इंजन का भारत में ही रखना पड़ेगा। अगर दोस्तों भारत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इनको लेता है तो भारत को मुझे लगता है कि इंजन की टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। दोस्तों, पहले भारत 30 की संख्या में MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने वाला था, फिर दोस्तों इसकी संख्या को घटाकर 18 से 24 कर दिया। उसका कारण था दोस्तों इसकी लागत कुल 24,000 करोड़ रुपए थी और यह अमेरिका को भारत 22,000 करोड़ रुपए देना चाहता था, पर अमेरिका ने मना कर दिया। वो पैसे कम करने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए ड्रोन की संख्या को कम कर दिया गया। दोस्तों, ड्रोन की संख्या को 18 से 24 कर दिया गया, पर दोस्तों ये शर्त भी लगी गई है कि ड्रोन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जाएगी, इन ड्रोन का निर्माण भारत में ही किया जाएगा और ड्रोन से अधिक कंपोनेंट भारत में ही बनाए जाएंगे। भारत की प्राइवेट कंपनियां बनाएगी और इन ड्रोन के इंजन की ओवरऑल और मेंटेनेंस भारत में ही की जाएगी। दोस्तों, MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि यह कितना खतरनाक ड्रोन है। दोस्तों, आपको पता है कि अल जवेरी, जो अफगानिस्तान में आतंकवादी था, उसको इसी ड्रोन द्वारा मारा गया है। दोस्तों, यह 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह दोस्तों कई देशों को पार करके तीसरे देश में जाकर किसी दुश्मन को मार के वापस यह कैंप में लौट सकता है। इतनी ताकत है इस ड्रोन में। और दोस्तों, ये पाकिस्तान से उड़कर अफगानिस्तान में कई मिशन किए हैं और दोस्तों इसने ईरान
में और कहीं पूरी दुनिया में बहुत से मिशन इस ड्रोन के नाम हैं। और दोस्तों भारत भी इस तरह के मिशन के लिए इन ड्रोन को खरीदने वाला है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की तरफ से भारत को टू फ्रंट वार का खतरा है। और चाइना को सर्विलांस करने के लिए भारतीय नौसेना को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि भारत ने 2 ड्रोनों से ही लगभग 10,000 घंटे उड़ान पूरी कर दी थी। यह भी एक दोस्तों रिकॉर्ड है, यह रिकॉर्ड भी कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है। तो दोस्तों भारत को MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह के ड्रोन भारत के पास अभी नहीं है। भारत हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बना जरूर रहा है, आर्चर UAV, पर दोस्तों अभी तक वो पूरी तरह से बने नहीं है। इसलिए भारत को इस तरह के ड्रोन को खरीदने की जरूरत है। दोस्तों आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।